नमस्कार टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही खबरों के पीछे की कहानी की। और देखिए राजस्थान में आज जो चर्चा हो रही है वो हो रही है डूसू चुनाव की, क्योंकि ये वो चुनाव है जो डूसू विश्वविद्यालय का चुनाव था, दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन का चुनाव था, लेकिन इसको राजस्थान का रण बनते राजस्थान की जनता के साथ-साथ दिल्ली के भी स्टूडेंट्स ने देखा। यहाँ राजस्थान के बीजेपी के भी नेता शामिल हुए, जैसे सतीश पूनिया, बाबा किरोड़ी और मनवेंद्र सिंह जसोल खुद प्रचार में शामिल हुए। इसके साथ-साथ कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट और उनकी टीम, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी इस प्रचार में इनके शामिल हुए। लेकिन आज उसका रिजल्ट आया, कल वोटिंग हुई थी और रिजल्ट में एनएसयूआई को काफ़ी दुख देखना पड़ा, क्योंकि 4 सीटों को लेकर चुनाव हुआ था। 4 में से 1 ही सीट एनएसयूआई के पाले में आ पाई और जिस पद की सबसे ज़्यादा चर्चा हमेशा डूसू चुनाव में होती है, वो है अध्यक्ष का पद और उस पद पर कब्जा जमाया एबीवीपी ने। एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी वहां हार गई। अब लेकिन कहानी इसके पीछे की है कि क्या राजस्थान में जिस तरह चुनावों में या चुनावों से पहले कांग्रेस में अंतर्कलह दिखती है, क्या उसी तरह एनएसयूआई में भी अंतर्कलह हुई और उसी की वजह से एनएसयूआई को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी सब को लेकर बात करेंगे राजेश जी के साथ। राजेश हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं और लगातार डूसू चुनाव और राजस्थान के जो नेता इस चुनाव में प्रचार करने के लिए आ रहे थे और रणनीति बना रहे थे, उस पर खबर पे नजर बनाए हुए। तो राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि देखिए, क्या सचिन पायलट एंड टीम पर भारी पड़ गए हैं सतीश पुनिया और किरोड़ी बाबा? इसको लेके क्या सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है और इसके सियासी मायने क्या आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव इस बार देखने को मिला है और खास ये है कि जिस कैंडिडेट का नस्लिन का जो सचिन पायलट प्रचार करने पहुंचे थे वो जी। राजस्थान से आती है और उसको लेकर कई सारी चर्चा थी जब वो प्रचार करने पहुंचे थे उस समय देखने को मिली थी, क्योंकि उसको जाति समीकरण के माध्यम से भी साधने की कोशिश थी जो उसके माध्यम से सचिन पायलट और उनकी टीम द्वारा की गई थी, क्योंकि उनमें मुकेश बाकर जी। सहित ऐसे जो उनमें जो लीडर थे वो थे। और दूसरी तरफ सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा और मानवेंद्र सिंह जसोल ये वहां पर पहुंचे थे। सतीश पूनिया जो हरियाणा चुनाव को जितवा कर एक बड़ी जीत सतीश पूनिया ने दिलवाई थी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बड़ी जीत उन्होंने दिलवाई थी। और किरोड़ी लाल मीणा जो तो चर्चाओं में रहते हैं लेकिन वह वहां पर पहुंचे, उन्होंने जिसके लिए प्रचार किया एबीवीपी का, वह कैंडिडेट अच्छे मार्जिन वोटों से जीता। तो कहीं ना कहीं एक अगर देखें इसको उस तरह से देखें तो आने वाले समय में जिस तरह से सतीश पूनिया है, किरोड़ी लाल मीणा है, इनका कहीं ना कहीं जो कदभार है उस कदभार को लेकर भी कई सारे जो समीकरण है वह इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं और जो सियासी गलियारे हैं उनमें भी इनको लेकर चर्चा है, क्योंकि जो सतीश पूनिया जो हरियाणा के बाद दिल्ली में उनको प्रभारी बनाया, जिस सीट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। जीती, उस सीट पर सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया था। और उसके बाद फिर उनको दिल्ली भेजा गया था कि एबीवीपी का आप प्रचार कीजिए, कैसे एबीवीपी के जो संदेश है, कैसे टीम काम कर रही है, एबीवीपी विद्यार्थी जो संगठन है उसको लेकर उनको भेजा गया था। और उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा को भेजा गया था, क्योंकि वहां पर भी जो मीणा समाज के जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो किरोड़ी लाल मीणा है जो साथ सके, और उसके साथ मानवेंद्र सिंह जसोल जो उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर और साथ ही जो राजपूत समाज के जो वोटर्स थे उनको उस तरह से कहीं के निशाने को लेकर उनको भेजा गया था। और कहीं ये बीजेपी की जो टीम थी जो यहाँ से गई थी, वह टीम जी। पूरी तरह से उस तरह से जीत दिलवाने में सक्षम रही। कहीं न कहीं उनका जो कद था वह इस तरह से देखें तो कहीं न कहीं उनका कद है जो और ऐसे बढ़ सकता है। जी। जी, लेकिन सुमित, सवाल यही उठ रहा है कि देखिए, जिस तरह अंतर्कलह को लेकर खासकर सवाल उठ रहा है कि देखिए, इस चुनाव को पहले मैं एक बार इसकी छोटी-सी भूमिका समझा देता हूँ कि चुनाव के पीछे कहानी क्या है। देखिए, एनएसयूआई की तरफ से जब अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी का ऐलान होने वाला था, उससे पहले जो चर्चाओं में नाम चल रहे थे, उसमें उमांशी का नाम सबसे ऊपर था। वो एनएसयूआई से लगातार जुड़ रही है, पिछले 6 सालों से लगातार एनएसयूआई में मेहनत कर रही है। अब
जो वरुण चौधरी है, एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनका नाम को आगे ना बढ़ाकर जोसलिन का नाम आगे बढ़ा दिया। जबकि जो प्रभारी है कन्हैया कुमार, उन्होंने जोसलिन के नाम पर मना किया कि इसको ना देके टिकट, उन्होंने किसी और का नाम लिया। अब हो सकता है उन्होंने उमांशी का नाम दिया हो, लेकिन खैर जब एनएसयूआई का नाम तरफ से नाम सामने आया तो वो जोसलिन का सामने आया। अब इसके बाद उमांशी ने जमकर जोसलिन पर निशाना साधा, यानी कि वही है कि अपने ही घर का जब आदमी हो तो वो उसे सब पता होता है कि कहाँ क्या कमी है और कहाँ अटैक करना है। और उमांशी ने उसी तरह गेम किया जिस तरह उनको नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन मिला। तो क्या ये एनएसयूआई अंतर्कलह का शिकार बनी है? बस एक इसका छोटा-सा जवाब, उसके बाद इस चर्चा को फिर और आगे बढ़ाएँगे। देखिए, अपन अगर इसको इस तरह से देखें, क्योंकि अंतर्कलह तो जब एनएसयूआई की ओर से जब टिकट दिए गए थे उस समय भी देखने को मिला था, क्योंकि जब सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं और जो जी, कैंडिडेट है वह जाट चौधरी समाज से आते, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर देखा गया कि वहां पर जब सचिन पायलट वहां पर प्रचार करने, उस कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंचे, राजस्थान से नेता प्रचार करने पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उस महीने में भी इसको देखा जा सकता है कि टिकट दिलवाने में कहीं सचिन पायलट तो आगे नहीं आए, कहीं कि सचिन पायलट ने इस नाम की पैरवी तो नहीं की। और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट जो इसका विरोध कर रही थी, जिसको टिकट नहीं मिला था, उसका कहना था कि उस तैयारी उसने की, काफी तैयारी की, लेकिन जो टिकट है टाइम पर दूसरे कैंडिडेट को दे दिया गया, तो कहीं कि उसमें इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ राजस्थान के जो नेता वहां पर पहुंचे थे सचिन पायलट, जो जाट समाज के जो नेता थे, क्योंकि वहां पर बेनीवाल भी उम्मीदवार बेनीवाल भी एनएसयूआई का प्रचार करने पहुंचे थे इनके साथ, तो कहीं जी, कि इसको उस तरह से देखा जा सकता है कि एक तरफ राजस्थान में जो सचिन पायलट, उम्मीदवार बेनीवाल, ये जिस जाट और जिस समाज को, गुज्जर समाज को साथ लेकर चलते हैं, जाट गुज्जर वोटर्स को लेकर देखा जाता है, और ऐसे में कहीं कहीं जब राजस्थान से आने वाली जो जैसलीन है, वह भी जाट समाज से आती है, और ऐसे में कहीं कहीं इस तरह से चर्चा इसकी यह भी है कि कहीं सचिन पायलट या फिर जो यहाँ की जो जाट नेता है, उन्होंने इस नाम की पैरवी की हो कि राजस्थान से आने वाली ये जो कैंडिडेट है इसको टिकट दिया जाए, इस कारण कहीं कहीं जो अंतरकलह है हो सकता है वह बड़ी हो। जी। लेकिन राजेश, एक आखिरी सवाल बस इसको लेकर कि देखिए, सतीश पूनिया का ये कोई पहला चुनाव नहीं है, हालाँकि ये बहुत उनके मुकाबले पर देखें तो बहुत छोटा चुनाव है। इससे पहले वो हरियाणा में जीत दिला चुके हैं बीजेपी को, दिल्ली में भी उनकी अहम भूमिका रही थी चुनाव में, जो इस बार एक लंबे दशक के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई। अब इसके बाद वो डूसू के चुनाव में खुद उतरे, साथ में किरोड़ी लाल मीणा भी नज़र आए, तो लगातार सतीश पूनिया भी पार्टी को कुछ न कुछ देते ही चले आ रहे हैं। तो क्या उनको भी अब इस जीत के बाद इनाम मिल सकता है? और क्या बाबा किरोड़ी, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ कई सवाल पीछे उठाते रहे, हालांकि उनकी तालमेल इन दिनों तो सरकार के साथ बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, तो क्या उनको भी कोई इनाम मिल सकता है? क्योंकि उनको लेकर भी लगातार ये सवाल उठते रहे कि वो अपने पद से खुश नहीं है, उनको जो विभाग मंत्रालय दिया गया है सरकार में वो उससे खुश नहीं है, उनके समर्थक खुश नहीं है। जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली जो यूनिवर्सिटी, वहां पर चुनाव में जब किरोड़ी लाल मीणा भी सतीश पूनिया के साथ दिखते हैं, और सतीश जी, पूनिया का कदभार तो उस समय वैसे ही बढ़ गया था जब उन्हें हरियाणा का जो चुनाव था वो उन्होंने जितवाया था, और उनके नाम के बाद की चर्चा यही थी कि सतीश पूनिया, जिन्हें कोई कद है उनका जो बढ़ सकता है राजनीति, और अब इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जीत हुई है उसके बाद लगता तो यही है कि जो किरोड़ी लाल मीणा, जो जिनको जो पद दिया गया था उस पद से वे काफी दिनों तक नाराजगी उनकी देखने को मिली थी। काफी उनके जो बयान थे वह देखने को मिले थे, विरोध भी उनका देखने को मिला था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वे एबीवीपी का प्रचार करने पहुंचे, तो वही आगामी समय में या तो जब आ, कोई परिवर्तन राजस्थान में दिखता है, या फिर सरकार कोई मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल करती है, क्योंकि चर्चा तो मंत्रिमंडल फेरबदल की राजस्थान में वैसे ही कई समय से चल रही है, और हो सकता है जब आगामी समय में या मंत्रिमंडल जैसा कोई फेरबदल हो, उसमें कुछ कुछ अच्छा मौका मिले, या फिर और कोई पार्टी है जो उनका इस तरह से कद है जो बढ़ाए। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थी इनसाइड स्टोरी डूसू चुनाव के पीछे की, कि किस तरह राजस्थान के नेता यहाँ जुटे हुए थे, और अब उनको जो जीते हैं उनको क्या आगे इनाम भी मिल सकता है, और जिनकी हार हुई है कांग्रेसी नेताओं की, अब वो आगे क्या जवाब देंगे। हालाँकि राजस्थान के ही
राहुल यादव राहुल यादव जो उपाध्यक्ष के पद पर जीते वो राजस्थान के ही अलवर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं लाज उन्होंने राजस्थानी नेताओं की बचा ली है। लेकिन एक सवाल इसमें आखिरी ये है कि अनिल चोपड़ा जो जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, सचिन पायलट ने ही उनको टिकट दिलाया था, ऐसा सियासी गलियारों में लगातार बातें चलती उस वक्त रही थी। अब जब वो चुनाव लड़े तो मात्र 1600 कुछ वोटों से वो हार गए थे, जबकि चर्चा इसीलिए उठी कि उससे ज्यादा यानी कि 2800 के करीब पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए और उसके बाद वो मामला भी कोर्ट में चला गया। अब जब एनएसयूआई की यहाँ हार हुई है डूसू के चुनाव में 3 सीटों पर, तो उसको लेकर भी जोसलीन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी एनएसयूआई की, उनका कल वोटिंग के समय ही वीडियो काफी वायरल हुआ और उन्होंने कल ही आवाज उठा दी थी कि धांधली वोटों में की जा रही है, इंक से मार्क किया जा रहा है और कई प्रोफेसर यहाँ पर खुद शामिल है एबीवीपी के साथ, और ईवीएम में गड़बड़ी की उन्होंने बातें कही थी। जिसके बाद हमने वरुण चौधरी जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजस्थान में एनएसयूआई के, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी यही बात की कि कोर्ट तक वो इस मामले को लेके जाएंगे। तो अब इसमें आगे क्या देखने को मिलेगा, क्या डूसू का चुनाव भी जयपुर ग्रामीण सीट की तरह ही रह जाएगा, कोर्ट तक पहुंच जाएगा और इस पे भी क्या कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, ये सब हम आपको टीवी 9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।